वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। माननीय कलेक्टर महोदय जी द्वारा चलाई गई 45 दिवसीय कार्य योजना में अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण परीक्षा में 100% आने वालों प्रश्नों का संग्रह में यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको न्यू वीडियो अपलोड होते ही मिल जाए। धन्यवाद। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम 2 या 3 अंक वाले प्रश्नों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। क्वेश्चन पहला है, अनुपात a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना कर ज्ञात करो कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। प्रश्न दिया गया आपको 5x - 4y + 8 = 0। दूसरा दिया है 7x + 6y - 9 = 0। अब इसको हल करने के लिए हम इसे सबसे पहले लिख लेते हैं कि दिया गया है, क्या दिया है हमें, जो समीकरण दिया हो तो उसे लिख लेते हैं। तो 5x - 4y + 8 = 0। ये समीकरण क्या हो गया, हमारा पहला हो गया। इसके बाद दूसरा समीकरण दिया है हमें 7x + 6y - 9 = 0, समीकरण 2। इसमें हम सबसे पहले a1 a2 निकाल लेते हैं। तो a1/a2 हम जानते हैं, जहाँ पर x की वैल्यू दी हुई है उसके साथ हमें पहले वाले समीकरण में a1 और दूसरे समीकरण में a2 मिलेगा। तो यहाँ a1 कितना दिया है 5 और a2 कितना दिया है बटे में 7। इसके बाद देखिए, जहाँ पर x लिखा हुआ है वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, a1 मिलेगा। पहला वाला समीकरण है इसलिए हमें इसमें क्या मिल गया, a1 5 और दूसरा वाला समीकरण कितना है, x के साथ 7 लिखा है तो क्या आ गया 7। तो a1/a2 = 5/7। अब अपन b1 b2 निकालेंगे। तो b1/b2, तो b1 हमें चिन्ह के साथ लेना है जहाँ पर y होगा। तो पहले वाले समीकरण में b1 मिलेगा चिन्ह के साथ, है ना। तो यहाँ पर y दिए हो, ये y है, यहाँ पर b1 मिलेगा चिन्ह के साथ ले लेंगे तो -4 बटे में दूसरे वाले समीकरण में y2 मिलेगा, y के साथ b2 मिलेगा। तो यहाँ पर b कितना लिखा हुआ है 6। इसको 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो बराबर कितना आ गया -2/3। अब इसके बाद हम c1/c2 निकाल लेंगे। तो c1 बटे में c2 बराबर, c1 कितना दिया है, जहाँ पर कोई चर राशि नहीं होगी वहाँ पर हमेशा हमें c1 की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर देखो सिर्फ संख्या लिखी हुई है, संख्या है हमारी क्या कहलाएगी, c1 कहलाएगी। तो कितना लिखा हुआ 8 बटे में क्या आ जाएगा -9। अब आप देखिए शुरू के दोनों बराबर है क्या, a1 a2 b1 b2 बराबर है क्या, नहीं है। तो अपन बता देंगे कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। जब a1 a2 बराबर नहीं होता तब रेखा कौन सी होती है, प्रतिच्छेदी होती है। यहाँ बता देंगे 5/7 बराबर नहीं है -2/3 के। तो कौन सी रेखा होगी, जब अद्वितीय हल होती तब रेखा क्या होती, प्रतिच्छेदी। तो बता देंगे प्रतिच्छेदी रेखा है, ये हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। समझ में आया सबको। क्वेश्चन नंबर 2, अनुपात a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात करो कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या समपाती है। समीकरण दिया है 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। अब इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे, दिया है हमें, क्या दिया गया समीकरण, 9x + 3y + 12 = 0। ये हमारा क्या बन गया, पहला समीकरण बन गया।
दूसरा कितना दिया हमारे पास 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर क्या आ गया 0। समीकरण कितना बन गया 2 बन गया। अब देखिए हम जानते हैं सबसे पहले हमें क्या निकालना, a1/a2, b1/b2 और c/c2। तो हमें a1 कहाँ पर मिलेगा, पहले समीकरण में x के साथ वाली वैल्यू मिलेगी a1। तो ये लिखो ये x, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा a1। फिर बटे a2 कहाँ मिलेगा, समीकरण 2 में x के साथ वाली वैल्यू, तो ये लिखा समीकरण 2 और ये लिखा हुआ x, इसके साथ वाली वैल्यू कितने दी हुई है a2 बराबर लगा लिए। a1 कितना कहलाएगा 9, a2 कितना कहलाएगा 18। तो 9 कम 9, 9 दूनी 18 बराबर 1/2। अब हम b1 b2 निकालेंगे तो b1 बटे b2 बराबर, b1 हमेशा कहाँ मिलेगा हमें y के साथ, है ना, जहाँ पर y के साथ होगा चिन्ह के साथ लेंगे। तो पहले वाले समीकरण में y के साथ कितना लिखा हुआ 3, तो हमने 3 लिख दिया बटे में। दूसरे समीकरण में देखो y के साथ कितना लिखा हुआ 6, तो बटे में 6 लिख दिया। अब काटेंगे 3 कम 3, 3 दूनी 6 बराबर कितना आ गया 1/2। अब अपन क्या निकालेंगे c1/c2। तो देखिए c1/c2 कहाँ मिलेगा, सिर्फ वैल्यू जहाँ पर लिखी होगी, सिर्फ मान लिखा होगा जहाँ पर, वहाँ पे मिल जाएगा हमें अचर राशि। तो यहाँ पर देखिए कितना लिखा हुआ है 12 बटे में कितना लिखा हुआ है 24 लिख देंगे। 12 कम 12, 12 दूनी 24 बराबर कितना आ गया 1/2। अब आप देखो तीनों बराबर आ गए ना, तो बता देंगे 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तीनों बराबर है। कंडीशन कब होती है, जब रेखा क्या होती है हमारी संपाती होती है। तो यहाँ पर क्या आ गया a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो रेखा कौन सी हो जाएगी हमारी संपाती रेखा है। लास्ट उत्तर बता देंगे कि उत्तर संपाती रेखा है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि p का मान ज्ञात करो जब समीकरण 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल है। इसको हल करने के लिए सबसे पहले लिख लेंगे, दिया गया है जो समीकरण दिया हो तो हम लिख देते हैं। कितना दिया 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0। दूसरा क्या बोला हुआ है इसमें 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। ये हमारा पहला समीकरण है और ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 में हमें x के साथ a1 मिलेगा, y के साथ b1 मिलेगा और जहाँ कुछ नहीं वहाँ पर c1 मिलेगा। समीकरण 2 में x के साथ a2 मिलेगा, y के साथ b2 मिलेगा, जहाँ कुछ नहीं वहाँ पर c2 मिलेगा। यहाँ पर शर्त बोला है का एक अद्वितीय हल है। तो हम जानते हैं अद्वितीय हल की शर्त क्या होती है, अद्वितीय हल की शर्त होती है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। अब इसमें हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो a1 हमारे पास हम जानते हैं पहले समीकरण में x के साथ मिलेगा, तो यहाँ के साथ a1 कितना दिया हुआ है 4 बटे a2 कितना दिया हुआ है x के साथ यहाँ पर 2, फिर बराबर नहीं। b1 कितना दिया हुआ है y के साथ मिलेगा b1, तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ p बटे में, यहाँ y के साथ कितना लिखा हुआ है 2। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा p बराबर नहीं है 4। लास्ट में उत्तर लिख देंगे p का अभीष्ट मान p बराबर नहीं है 4। यही हमारा कहलाएगा आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि अनुपात a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना कर ज्ञात करो कि रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत। देखिए समीकरण दिया हमें 3x प्लस 2y बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 7। सबसे पहले हम निकाल लेंगे a1/a2। आप जानते हैं a1 कहाँ मिलेंगे, पहले वाले समीकरण में, ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण है। a1 कहाँ पर मिलेगा x के साथ पहले वाले समीकरण में a1 मिलेगा, दूसरे वाले समीकरण में x के साथ क्या मिलेगा a2 मिलेगा। तो यहाँ x के साथ कितना दिया हुआ है 3, तो 3 को लिखेंगे, x नहीं लिखेंगे बटे में। यहाँ पर दूसरे वाले समीकरण में x के साथ कितना लिखा हुआ है 2, तो 2 को लिख देंगे। तो a1/a2 बराबर आ गया 3/2। अब आपको निकालना पड़ेगा b1/b2।
तो b1 कितना दिया हुआ है y के साथ मिलेगा पहले वाले समीकरण में, तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 2 बटे में, यहाँ पे कितना लिखा हुआ चिन्ह के साथ लेंगे -3। अब आप देखो दोनों बराबर नहीं है, जब आप दोनों बराबर नहीं तो अपन जानते हैं शर्त कौन सी होगी, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 की। तो रेखा कौन सी हो जाएगी इसमें, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी। तो प्रतिच्छेदी रेखा में कौन सा हल मिलता है, संगत हल मिलता है। और जब समांतर रेखा होती तब कौन सा हल मिलता है, असंगत हल मिलता है। और जब रेखा संपाती होती तब कौन सा हल मिलता है, संगत हल मिलता है। तो इसमें क्या आएगा हमारा आंसर, संगत। क्या जाएगा, संगत है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अनुपात a1 बटे a2 b1 बटे b2 c2 की तुलना कर ज्ञात करो कि रैखिक युग्म समीकरण संगत है या असंगत। समीकरण दिया है 2x - 3y बराबर 8, ये पहला समीकरण हमारा। इसके बाद दूसरा समीकरण दिया है 4x - 6y बराबर 9, ये समीकरण कितना हो गया 2। सबसे पहले हम क्या निकालें इसमें, अब a1 बटे a2। a1 कहाँ पर मिलेगा, x के साथ मिलेगा पहले वाले समीकरण में a1, और दूसरे वाले समीकरण में x के साथ b2 a2 मिलेगा। तो पहले वाले समीकरण में a1 कितना दिया हमारे पास x के साथ में 2, x नहीं लिखेंगे बटे में। दूसरे समीकरण में x के साथ कितना दिया 4, x को नहीं लिखेंगे सिर्फ 4 को लिखेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो बराबर 1 बटे 2। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, b1 बटे में b2। तो b1 कहाँ पर मिलेगा, पहले वाले समीकरण में y के साथ वाली वैल्यू चिन्ह के साथ लेंगे। तो यहाँ कितना दिया गया है -3 बटे में। b2 कहाँ मिलेगा, y के साथ दूसरे वाले समीकरण में कितना चिन्ह के साथ -6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो बराबर कितना आ जाएगा 1 बटे 2, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा। और हमारे पास बचा c1 बटे c2। c1 कितना दिया 8 बटे में कितना आ जाएगा 9। तो आप देखिए शुरू के 2 बराबर, तीसरा बराबर नहीं है, तो आप लिख देंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। यही शर्त आ रही है ना, 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 बराबर नहीं है 8 बटे 9। तो कौन से कहला जाएगी, इसमें संगत है कि असंगत हल आएगा। तो अपन जानते हैं उत्तर में ये कौन सी शर्त है, कोई भी हल नहीं। कोई भी हल ना होने की शर्त क्या होती है, a1 बटे a2 बराबर b1 b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, तो हमारा हल जो होता है असंगत होता है। तो बता देंगे असंगत है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको न्यू वीडियो अपलोड होते ही मिल जाए। धन्यवाद।